हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी है। बहुत नुकसान हुआ इससे पूरी देश को, पूरी दुनिया को। और जो बात मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि इसका प्रभाव हर इंसान पे अलग पड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार रिकवरी के वक्त भी जब इंसान बीमारी से ठीक हो रहा होता है, इसका प्रभाव हर इंसान पे अलग तरीके से दिखता है। कुछ इंसान बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं और कईयों पे ये असर काफ़ी दिन तक बना हुआ रहता है। रिकवरी में काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी कमज़ोरी रहती है, काफ़ी वीकनेस बनी रहती है। और कई लोग तो ठीक होने के बाद अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती है और कुछ बुरा भी होने की संभावनाएं बनी रहती है। इसका कई कारण हैं और जो मैंने भी महसूस किया है, मैं खुद समझ रहा हूँ और मैंने देखा भी है। मेरी मम्मी को भी देखा है, मैंने अपने भैया को भी देखा है। मेरे पापा जो कि नेगेटिव थे, काफ़ी दिन तक मैं बताता आया हूँ कि उन्हें कोविड नेगेटिव थे वो, पर वो भी पॉजिटिव हो गए थे। क्योंकि अब पता नहीं कहाँ से कैसे पॉजिटिव हुए, ये तो समझ में नहीं आया। लेकिन जिस दिन वो पॉजिटिव हुए उसके बाद काफ़ी हमें टेस्ट कराने के लिए काफ़ी दिक्कत हुआ, क्योंकि अचानक से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था। बहुत सारे लोग हैं सो संक्रमित हो गए थे। देश में करीबन 4 लाख से ज़्यादा लोग प्रतिदिन बीमार पड़ रहे थे। ये बहुत बड़ा संख्या था। पर खैर 3 दिन लगे पापा को भी RT-PCR टेस्ट करा पाने में। उसके बाद 1 दिन और लगा रिपोर्ट आने में। उसके बाद जैसे ही पता चला पापा पॉजिटिव है, उनकी दवाई हमने शुरू कर दी थी। वो ये वही सारी दवाइयाँ था जो मैंने खाया है, मेरी मम्मी ने और मेरे भैया ने भी खाया। मेरे भैया के बारे में बता दूं कि मुझे जिस दिन मैं और मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, उसी के अगले दिन मेरे भैया को बुखार हो गया था। और उसके बाद उनका भी टेस्ट कराया गया वही हॉस्पिटल में, तो पता चला वो पॉजिटिव हैं। पर भैया बाहरी एक रूम में होटल में रह रहे थे, क्वारंटीन होके थे। और तबीयत उनकी भी बिगड़ी थी, थोड़ी सी भूख उन्हें भी कम हो गई थी। पर चूँकि मैं और मम्मी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे ऑलरेडी, तो पापा ने और भैया ने सोचा कि हमें ये बात वो नहीं बताएंगे। तो भैया की भी दवाइयाँ वही सब चली जो हम खा रहे थे, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, विटामिन C, D, जिंक, और अगर बुखार आने पे पैरासीटामोल, खांसी वगैरह आने पे खांसी की दवाई जो यूजुअल है। और यही दवाई को खा के भैया हम लोगों से थोड़ा पहले ही, बाद में बीमार पड़े पर पहले ही रिकवर हो गए। क्योंकि भैया का चेस्ट इन्फेक्शन हुआ नहीं, क्योंकि तुरंत ही जैसे पता चला वो बुखार है, हमने इसे कोविड मान के ट्रीटमेंट शुरू किया था, तो इसीलिए वो जल्दी ही रिकवर हो गए। मेरे और मम्मी के केस में हुआ था कि करीबन 7-8 दिन तो हम लोग का यूँ ही वेस्ट हो गया, क्योंकि ट्रीटमेंट सही हमें दिया सही नहीं मिला। गलत दवाइयाँ हमें दी गई। यहाँ लोकल में जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो बिना टेस्टिंग के ही पता नहीं क्या दवाइयाँ दे रहे थे, तो इसके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। मेरा लंग्स काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्ट हो गया था, मेरी मम्मी का भी, तो इसके कारण ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी। खैर सही जगह पहुँचे, सही इलाज शुरू हो गया, उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो गया। तो जब रिकवरी जब हम लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ रहे थे, तो जाहिर सा बात है हमें पता चल ही जाता कि भैया भी दवाई खा ही रहे हैं। तो इसीलिए हमें पापा और भैया ने बताया कि भैया पॉजिटिव है और एसिम्प्टोमेटिक है, कोई लक्षण नहीं है। पर लक्षण तो उनको भी कुछ थे, पर जल्दी रिकवर हो गए। तो मुझे यही लगता है कि हर व्यक्ति जो भी कोविड को अर्ली डिटेक्ट कर पा रहे हैं, अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। जल्दी से जल्दी पता अगर चल जाता है कि कोविड है और उसका ट्रीटमेंट अगर जल्दी शुरू हो जाता है, तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाता है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है। थोड़ी वीकनेस रहती है रिकवरी के दौरान भी, और वो डिपेंड करता है कि आपको ठीक होने में उतना ज़्यादा वक्त लगेगा जितना सीवियरिटी आपकी बीमारी थी। तो मेरे भैया तो कह रहे कि वो पूरा ठीक महसूस कर रहे हैं। हम सभी का दवाई ख़त्म हो चुका है, हम सब ने अपना टेस्ट कराया दोबारा और देखा
तो हम लोग सबको अब RT-PCR टेस्ट करा के नेगेटिव हो चुके हैं। अब बस समस्या है वीकनेस की, थकान की, ये अभी भी बरकरार है, ख़ास करके मम्मी का। मम्मी का तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हुआ, ब्लड प्रेशर मम्मी का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। असल में 15 दिन के बाद हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज करने के बाद कहा था कि 15 दिन के बाद वापस आना है और पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलना है ताकि एक दोबारा हेल्थ चेकअप हो सके। पर इस बीच इतना ज़्यादा लोग बीमार पड़े कि हॉस्पिटल वालों के लिए एक मुसीबत हो गया, हर हॉस्पिटल वालों के लिए एक मुसीबत हो गया कि किनको ट्रीट करे, किनको ट्रीट ना करे। तो हम लोग जो हॉस्पिटल से रिकवर हो चुके थे, ठीक हो चुके थे, तो उन्होंने कहा कि अभी OPD बंद है और किसी भी दूसरे पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट को, जो इमरजेंसी केस है उन्हें ही लिया जा रहा है। तो हमें वो लोगों ने साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो पाएगा, आप लोगों को अभी नहीं देखा जा सकता, अभी एट प्रेजेंट घर में ही रहिए और अगर कोई प्रॉब्लम होने से वहीं किसी और डॉक्टर को दिखा लीजिए। यानी कि हमें हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में हमारा ट्रीटमेंट हुआ था, वापस वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। इस वजह से वहाँ वो लोग इनफैक्ट फ़ोन भी रिंग नहीं उठा रहे थे, फ़ोन करके अपॉइंटमेंट भी नहीं दे रहे थे, पता ही नहीं चल पा रहा था, कोई फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। फिर फाइनली एक एक्स्ट्रा नंबर हमें मिला, वो जो डिस्चार्ज वाला जो पेपर वो लोग बना के दिए थे जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ था डॉक्टर्स के, तो उसी में लिखा हुआ था कि इन केस अगर कोई इमरजेंसी होता है, पेशेंट को डिस्चार्ज के बाद अगर घर जाने के बाद कोई तरह के दिक्कत होता है तो उसे एक इमरजेंसी नंबर पे कॉल करना है। तो उसी नंबर पे कॉल करने पे हमें ये सब बातें पता चली कि किसी भी आउटसाइड पेशेंट को अभी एट प्रेजेंट नहीं लिया जा रहा, OPD क्लोज़ है और सिर्फ इमरजेंसी केस को ही वो लोग ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा पेशेंट हैं कि कैसे किन्हीं को ही किया जाएगा। तो हम लोग भी यहाँ पे RT-PCR कराने के लिए थोड़ा वेट किए, क्योंकि पापा जब बीमार पड़े थे उस वक्त हमने देखा था कि RT-PCR के लिए भी बहुत लंबी लाइन लग रही थी और सिर्फ 100 पेशेंट को ही देखा जा रहा था, 100 पेशेंट्स ओनली। हर दिन सिर्फ 100 पेशेंट का हम लोग RT-PCR का टेस्ट कर रहे थे। तो पापा का भी ऐसे पहला दिन तो हो ही नहीं पाया। दूसरा दिन हमें पता था कि यहाँ सिर्फ 100 पेशेंट ले रहे हैं और सुबह से बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो हम लोग एक पास के, एक बगल में एक शहर है, वहाँ चले गए, क्योंकि वहाँ से पहले भी हमने एक बार टेस्टिंग कराया हुआ था, तो हमें पता था वहाँ पे होने की संभावना है। पर वहाँ पर भी नहीं हो पाया, क्योंकि जो RT-PCR टेस्ट था सिर्फ उन्हीं के लिए हो रहा था जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, और बाकी लोग जो टेस्ट करवाना चाह रहे थे उन लोग का रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा था, और उसमें भी वहाँ भी नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ जाने में हमें लेट हो गया। वहाँ भी ऐसे ही 100 पेशेंट्स को ही देख रहे थे, कहीं टेस्टिंग हो रहा था। 101वां पेशेंट अगर कोई 101 पेशेंट, तो उसे नहीं अटेंड किया जा रहा था, उनका टेस्ट नहीं हो रहा था। तो दूसरा दिन ऐसे ही बीत गया था। फिर तीसरा दिन फिर हम लोग फिर वापस वही हॉस्पिटल जहाँ पे हम लोग एडमिट थे, वो वाले शहर में जाके फिर पापा ने अलग से जो प्राइवेट में होता है वहाँ पे टेस्ट कराया RT-PCR का, तो पता चला कि पॉजिटिव है। उसके बाद जैसे ही पता चला पापा का दवाई शुरू हो गया, वही सारी दवाई पापा भी खाए, तो जल्दी रिकवर हुए। इतना ज़्यादा सीरियस कंडीशन पे नहीं पहुँचे वो, जितना हम लोग हो गए। तो मेरा यही मानना है, मुझे जो समझ में आया अब तक इस बीमारी को लेकर के, कि अगर किसी को बीमारी होता है तो जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट अगर शुरू होगा, जब दवाइयाँ शुरू हो जाएगी, तो इंसान जल्दी से रिकवर हो पाएगा। और डॉक्टर से कंसल्ट। मेरे घर के बगल में रोड है, बहुत सारी गाड़ियाँ गुजर रही है। लॉकडाउन का वक्त है, पर फिर भी देख सकते हैं लोग हैं, तो लॉकडाउन के वक्त भी इतनी गाड़ियाँ से लोग घूम रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा हुई है, सभी की तरफ से, लोगों की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी। तो फ़िलहाल पापा रिकवर कर गए हैं, पर वीकनेस उन्हें भी है, अभी भी है, और हम लोगों को भी है। और मम्मी
का हुआ था कि 15-20 दिनों के बाद ये एक चीज़ है जो शायद हर किसी को जानना चाहिए। एट प्रेजेंट एक फैक्ट है कि कोविड से रिकवर होने के 15 से 20 दिनों के बाद अचानक से ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन जिनको है उनको भी, और जिनको नहीं है उनको भी, जो दवाइयाँ खा रहे हैं उनको भी, और जो नहीं खा रहे हैं ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ उनको भी। ये रिस्क बना हुआ है सभी के लिए कि अचानक से ही ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और मेरी मम्मी का भी अचानक से बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। नॉर्मल फील करने लगी थी और अचानक से ही उन्हें एक दिन से काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई, काफ़ी ज़्यादा थक गई। तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, यहाँ लोकल में डॉक्टर के पास। इनके यहाँ भी नंबर लगाना पड़ता है सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे से नंबर लगाइए, डॉक्टर 10 बजे से देखना शुरू करेंगे। जब भी पेशेंट है, जो भी पेशेंट है, आमतौर से यहाँ पे कोविड पेशेंट को वो नहीं देख रहे हैं, पर जाहिर सी बात है सभी को कोविड हो ही गया है एट प्रेजेंट। तो टेस्टिंग के लिए अब दे रहे हैं। अब थोड़ा सतर्कता बरती जा रही है सभी के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा भी। लोग भी थोड़ा सा समझ गए इस बीमारी को, पर कई लोग अभी भी नहीं समझे हैं। उट पटांग बयानबाजी टीवी में आ ही रहा है, हम लोग ये देख ही रहे हैं कि हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ है। बाबा जी लोग के तो बिल्कुल भी मत सुनिए, कोई आयुर्वेदिक दवा कुछ काम नहीं करेगा। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें जब आपका लंग्स कमज़ोर पड़ जाता है उस वक्त आप सांस नहीं ले सकते हैं, उस वक्त प्राणायाम से बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। तो झूठ मूठ के बयानबाजी लोग दे ही रहे हैं। खैर, आज मैं बस इतना बताना चाहता था कि हम लोग का RT-PCR टेस्ट में हम लोग सब कोई अब नेगेटिव हो गए हैं। कोविड से हम लोग सुरक्षित हैं, पर पता नहीं कब तक, क्योंकि कोविड होने के बाद भी दोबारा कोविड होने का खतरा उतना ही बना रहता है। वैक्सीन लेने के बाद भी खतरा उतना ही बना रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई वैक्सीन ले लिए तो वो पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। हम सब ने देखा है, दिल्ली के एक बहुत बड़े डॉक्टर का बारे में काफ़ी न्यूज़ में थे, और उन्होंने बहुत काम किया था। पद्मश्री थे वो डॉक्टर, और कोविड को लेकर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया था, पर फिर भी अब वो हमारे बीच नहीं है। तो ऐसे मामले बहुत सारे हैं जहाँ पे एम्स में ट्रीटमेंट लेने वाले डॉक्टर्स भी खुद जब बीमार पड़ते हैं तो उनका भी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोविड को जितना भी सीरियसली लीजिए, ये हर इंसान के शरीर पे अलग तरीके प्रभाव डालता है। और चाहे आप वैक्सीन लें, लेकिन वैक्सीन लेना फिर भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर में एक तरह का इम्यूनिटी कुछ दिनों के लिए आता है। अब ये इम्यूनिटी कितना दिनों के लिए आता है, इस बात को पे भी अभी रिसर्च चल ही रहा है। कोई कहते हैं 3 महीना, कोई कहता है 6 महीना, कोई तो साल भर गिना रहे हैं कि कोविड के लिए आप सुरक्षित हो गए, अब 2 डोज मिल गया तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक नई बीमारी है और हर दिन नए तरह की दवाइयों के बारे में पता चलता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही कह रहा है कि ये दवाइयाँ काम की नहीं है, वो दवाइयाँ काम की नहीं है। पर डिपेंड करता है, ट्रीटमेंट तो लेना ही है। कोई ना कोई भी दवाई अगर काम कर रहा है, इलाज हो पा रहा है, तो जल्दी डिटेक्ट होकर के अगर आप दवाइयाँ ले लेते हैं तो ज़्यादा चांस है ठीक होने के, रिकवर होने के बहुत ज़्यादा अच्छे संभावना होती है। मैक्सिमम लोग इस बीमारी से बचाए जा सकते हैं और उस खतरा को टाला जा सकता है इस देश से, इस दुनिया से। होपफुली सब लोग सेफ़ हो जाएंगे, इस बीमारी से का जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नए वैक्सीन आने वाले हैं हमारे देश में भी, पर अभी भी वक्त लगेगा। तब तक के लिए अपने आप को बचा के रखने का ही कोशिश करते रहना है। मास्क पहनना है, अब तो डबल मास्क भी पहनने की बातें हो रही है, तो उन सभी बातों को लेकर के मैं एक वीडियो और बनाता रहूँगा कुछ ना कुछ। और स्टे सेफ, सैनिटाइज करिएगा अपने हाथों को, और ये बहुत ज़रूरी है। और ओके, सी यू देन, टेक केयर, बाय।